अस्सलाम वालेकुम क्लास कल हमने बायलेटरल और रेडियल सिमेट्री को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोटोस्टॉर्म्स एंड ड्यूटोस्टॉर्म्स को। देन लेट्स स्टार्ट। प्रोटोस्टॉर्म्स और ड्यूटोस्टॉर्म्स के अंदर जो क्लीवेज होती है वो स्पाइरल होती है। क्लीवेज किसे कहते हैं? सेल्स माइटोटिकली रिपीटेडली डिवाइड करते हैं। जाइगोट जो है वो एक सिंगल सेल है। जैसे ही माइटोसिस के थ्रू डिवीजन स्टार्ट होगी, देन फोर सेल स्टेज, टू सेल स्टेज आएगी। उसके बाद टू के बाद फोर के बाद एट, देन 16, 32 इस तरह चलते जाएगी। ये वाली जो क्लीवेज होगी, यानी कि जैसे रिपीटेडली माइटोटिकली वो डिवाइड करेंगे, वो स्पाइरली करेंगे। स्पाइरली का मतलब क्या था? एक दूसरे के ऊपर करेंगे। हमने एक दूसरे के ऊपर सेल्स अपने आप को अरेंज किया हुआ होगा उन्होंने, और उसके रिजल्ट में जो सेल्स बनेंगे वो डिटर्मिनेट होगी, यानी कि उनको अपना फेट पता होगा हमने आगे जाके बनाना क्या है। सपोज करें ये सेल्स है, अगर इसको डिवाइड किया है, इसको अपने फेट का पता आगे जाके मैंने सर्कुलेटरी सिस्टम बनाना है। और नंबर ये वाला सेल जो है, इसको भी पता है मैंने आगे जाके क्या चीज बनानी है, आई बनानी, सपोज कर ले। सो लेकिन जो ड्यूटोस्टॉर्म्स है उसके अंदर जो क्लीवेज होती है वो रेडियल होती है और इनडिटर्मिनेट होती है। ये सेल्स जो है वो एक दूसरे के ऊपर अरेंज नहीं होते, बल्कि वो रेडियली का मतलब क्या है, एक दूसरे के साथ एक स्पेसिफिक एंगल बना के अरेंज हुए होते हो। या तो वो एक्स एक्सिस के अंदर अरेंज होंगे, या तो वो वाई एक्सिस के अंदर, या तो वो जी एक्सिस के अंदर अरेंज हुए होंगे। और इसके अंदर जो सेल्स बनते हैं वो इनडिटर्मिनेट होते हैं, मींस दैट उनको अपने फेट का तयन नहीं होता। ड्यूरिंग द डेवलपमेंट प्रोसेस, द माउथ in these animals arise from the blastopore and form its anterior margin। मैं आगे जाके भी आपको डायग्रामेटिकली शो करवाऊंगा कि किस तरह ब्लास्टोपोर जो है, ब्लास्टूला का एक ब्लास्टूला डेवलपमेंटल स्टेज है। ठीक है, एम्ब्रियो के बाद ब्लास्टूला बनता है। ब्लास्टूला एक डेवलपमेंटल स्टेज है। ठीक है, उस डेवलप ये आप ब्लास्टूला कंसीडर कर ले। इसका एक पोर होता है, उसको हम कहते हैं ब्लास्टोपोर कहते हैं। ठीक है, ब्लास्टूला के बाद क्या है, इस पोर, ये वाला जो पोर है ये प्रोटोस्टोम्स के अंदर माउथ बनाता है, और ड्यूटोस्टोम्स के अंदर ये क्या बनाता है, डिस्टेंस एंड डिस्टल एंड बनाता है और एनस बनाता है। ये आपने बात याद रखनी है। ये एंटीरियर मार्जिन, ऊपर वाला मार्जिन, लेकिन ये ड्यूटोस्टोम के अंदर ये पोर क्या बनाएगा बोला, एनस बनाएगा, जो कि उसका पोस्टीरियर मार्जिन होगा या डिस्टल एंड होगा। सिलोम और बॉडी कैविटी इज फॉर्म्ड बाय ड्यू टू द स्पिल्टिंग ऑफ मेसोडर्म कॉल्ड शाइजोसीलस। यानी कि ब्लासुला के अंदर क्या होती है बोला, इधर आउट को सेल्स की एग्रीगेशन पड़ी होती है, सेल्स इनकी स्पेल्टिंग होती है, स्पेल्टिंग होने के बाद ये सिलोम बना देते हैं। ठीक है, इधर क्या होता है बोला, आउट पोचिंग जो है वो अपने आप को लेयर की फॉर्म में अरेंज करती है, जिसको हम इंटेरोसीलस भी कहते हैं। ठीक है, मेसोडर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम द सेल्स ऑन द एंटीरियर लिप ऑफ द ब्लास्टोपोर। ब्लास्टोपोर के जो एंटीरियर ऊपर वाला जो लिप होता है, इधर से मेसोडर्म, ये मेसोडर्म बनेगी। ये एक्टोडर्म, ये अंदर वाली एंडोडर्म, सेंटर वाली मेसोडर्म बन गई है। ठीक है, इसमें मेसोडर्म फ्रॉम द वॉल ऑफ द फ्रॉम द वॉल ऑफ डेवलपिंग गट, जिसको हम आर्केंट्रॉन भी कहते हैं। इसके अंदर आ जाते हैं आपके एस्केलेमेंथीज आ जाते हैं, एनिलिड्स आ जाते हैं, मोलस्क्स आ जाते हैं। इसके अंदर आपके एकाइनोडर्म के बाद जितने भी फाइलम आते हैं वो सारे के सारे आ जाते हैं। ये देखें, रेडियल क्लीवेज का बताया था कि रेडियल क्लीवेज के अंदर सेल्स जो हैं वो अपने आप को एक दूसरे को, सॉरी मैंने पीछे बता दिया स्पाइरल का, इधर आपने ये नोट कर लेना है। रेडियल क्लीवेज के अंदर सेल्स अपने आप को एक दूसरे के ऊपर अरेंज करते हैं, लेकिन स्पाइरल के अंदर जो है वो अपने आप को एक दूसरे के ऊपर अरेंज नहीं करते, बल्कि वो एक एंगल बनाते हैं, या तो एक्स एक्सिस बनाएंगे या तो वो वाई एक्सिस बनाएंगे। इसका अपने खास वो पीछे मुझसे इधर जो है वो मैंने उल्ट बता दिया था कि स्पाइरल जो है उसके अंदर सेल जो है वो अपने आप को क्या, अब करेक्ट ये है कि स्पाइरल जो है वो अपने आप, स्पाइरल क्लीवेज के अंदर सेल्स एक एंगल में एंगल बनाएंगे, रेडियल के अंदर वो एक दूसरे के ऊपर अरेंज होंगे। ये ब्लास्टोपोर है। ठीक है, ब्लास्टोपोर जो है प्रोटोस्टोम्स, शाइजोसीलस सिलोम या प्रोटोस्टोम्स के अंदर आप देखिए ब्लास्टोपोर क्या बना रहा है, माउथ बना रहा है। लेकिन इंटेरोसीलस के अंदर या ड्यूट्रोस्टोम्स के अंदर वो क्या चीज बना रहा है, एनस बना रहा है। ये उसका पोस्टीरियर एंड होगा, ये उसका एंटीरियर, ये इसका एंटीरियर है और ये इसका पोस्टीरियर एंड होगा। ये सेल्स की आउट पॉकेट है, ये स्पिल्ट करेंगे और मेसोडर्म बना देंगे। ठीक है,
इधर क्या होगा भला, ये सेल्स जो है ये ब्लास्टोपोर्स में ही से ही अरेंज होके क्या बनाएंगे भला, मेसोडर्म बनाएंगे। सो ये सिलोम आपको दिखाई गई है। पहले फिर आ जाता है सिलोमेट्स, एसिलोमेट और फसिलोसिलोमेट। एसिलोमेट्स के अंदर नो बॉडी कैविटी, ठीक है। मेसोडर्म फॉर्म अ लूज शीट, सेलुलर शीट, जिसको हम मेसेनकाइम भी कहते हैं और पेरेन्काइम भी कहते हैं, जो कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान जो स्पेस होती है उसको उसने फिल किया होता है, ठीक है। और इट फॉर्म अ पैकेजिंग अराउंड देयर इंटरनल ऑर्गन ऑफ द एनिमल टू सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। यानी कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान सेल्स की लेयर होगी, उसका काम क्या होगा वाला, उसका काम होगा कि सेल्स को एनिमल्स को सपोर्ट प्रोवाइड करना, और जिसकी वजह से हम उसे एसिलोमेट्स भी कहते हैं। एसिलोमेट के अंदर गट जो है वो सैक टाइप होती है और नो स्पेशल ट्रांसपोर्ट सिस्टम। सैक का मतलब है कि सिर्फ एक ही ओपनिंग होगी, ठीक है, जिसको हम गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी कहते हैं। और इसके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम और ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सक्रीटरी और डक्ट जो है वो थ्रू द बॉडी वाली होता है, ठीक है। और इनके दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फ्लेम सेल्स, ठीक है, फ्लेम सेल्स और एक्सक्रीटरी डक्ट और एक्सक्रीटरी पोर, ठीक है। यानी कि सेल्स के दरमियान क्या होगा भला, ये ये फ्लेम सेल्स है आपका। फ्लेम सेल्स के ऊपर जो है, फ्लेम सेल को फ्लेम सेल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये फ्लेम की तरह का दिखाई देता है। फ्लेम सेल्स के ऊपर सीलिया लगे हैं, सीलिया क्या करेंगे, वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करेंगे और एक्सीडिटरी डक्ट में पहुंचा देंगे। एक्सीडिटरी डक्ट जो है वो एक पोर के थ्रू ओपन होगी बाहर जाके, जिससे वो वेस्ट मटेरियल को एग्स आउट कर देगी, ठीक है। और हेयर इज नर्वस सिस्टम इज वेल डेवलप्ड। सो फसीडोसिलोमेट्स के अंदर क्या होता है भला, वो फास्ट इस इन एस्केलमेंथिस के अंदर ये इसकी एग्जांपल है, स्पेस बिटवीन द बॉडी वॉल एंड डाइजेस्टिव ट्यूब इज फसीडोसिलोम, यानी कि फास्ट बॉडी। और फसीडोसिलोमेट इज नॉट द होमोलॉग ऑफ ट्रू सिलोम बिकॉज इट इज नॉट लाइंड बाय अ सिलोमिक एपिथेलियम। इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये सिलोम की तरह की होती है, बल्कि क्यों नहीं होती, क्योंकि इसके पास एपिथेलियम इंटरनल लाइनिंग नहीं होती, ठीक है, सिलोम के अंदर जो होती है। इट इज हैज नो relation with the reproductive and excretory organ. It develop from the blastocele of the embryo, and it is bounded by externally by muscles and internally by cuticle of the intestines. Or these animals have pseudocoelom are called pseudocoelomates. Coelomates के अंदर cavity present होती है, elementary canal भी होती है, जिसको लाइन किया होता है मेसोडर्म ने। मेसोडर्म जो है वो आउटर पेराइटल लेयर बनाती है, जिसको जिसने किसको अंडरलाइन किया होता है, मतलब बॉडी वॉल को, और वेसिकल लेयर्स बनाती है जिसने कवर किया होता है एलिमेंट्री कैनाल को। सो कैविटी इन दोनों के दरमियान जो होगी उसको हम सिलोम कहेंगे, और उस सिलोम के अंदर जो फ्लूइड होगा उसको हम सिलोमिक फ्लूइड भी कहते हैं। मेसोडर्म जो है वो पेराइटल लेयर और वेसिकल लेयर बनाती है। पेराइटल लेयर जो है वो बॉडी वॉल को कवर करती है, और वेसिकल जो लेयर है वो एलिमेंट्री कैनाल को कवर करती है। एनिमल्स के पास सिलोम होती है और ट्रू बॉडी कैविटी होती है, जिसको हम सिलोमेट्स भी कहते हैं। और इनके अंदर वेल डेवलप्ड जितने भी सिस्टम मौजूद होते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी मौजूद होती है, जिसमें न्यूरोसेंसरी सिस्टम्स आ जाता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स आ जाते हैं। सो ये डायग्रामेटिकली भी दिखाया गया है। एसिलोमेट्स ये हैं जिनके पास कोई बॉडी कैविटी नहीं है, ये फसीडोसिलोमेट्स है जिनके पास फसीडोसिलोम मौजूद है, और इधर सिलोमेट्स है जिनके पास सिलो प्रेजेंट है। So hopefully you understand all of these terms. If you have any question, then please leave the comments. I will answer to you. Thank you so much.